हाई अलर्ट पर ईरान है, पूरी तरह से अलर्ट पर। लेकिन क्यों? इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। 2 करोड़ लोगों के तेहरान में होने की संभावना है और यह मौका है सुनहरा इजराइल की नजरों में। इजराइल के साथी उसको प्रोवोक कर रहे हैं। पिछली रिपोर्ट में आपको दिखा और बता चुका हूं कि अमेरिकी पत्रकार तक ईरान पर खामनाई के फ्यूनरल पर, जहां सारी दुनिया की डेलीगेशन है, हमला करने के लिए कहा जा रहा है। यह मानसिकता आतंकी है कि नहीं, यह अपने में सवाल है। अपने आप से, अपने जमीर से पूछिएगा। दूसरी तरफ एक बड़ा अपडेट बता दूं कि जब ईरान के डेलीगेशन पाकिस्तान पहली बार जब बातचीत के लिए गई थी तो डर था कि इजराइल हमला करेगा। उसी के दौरान, उसी के बीच आपने सुना होगा कि ईरान पर हमला हो सकता है। यह आज की बात नहीं है, यह पहले की बात है। खुलासा खुद अमेरिका ने किया है। यह रही न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। भाई, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने खुद मोदी के फादरलैंड की जानकारी ईरान की डेलीगेशन को अरब देशों के द्वारा दी थी कि देखिए, आप पर इजराइल हमला कर सकता है। अरागची को, ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर को कत्ल कर सकता है, तो संभल के रहिएगा। यह बात अमेरिका ने खुद अरब देशों के जरिए ईरान की डेलीगेशन तक पहुंचाई थी। उसके बाद ईरान के विदेश मंत्री का अब बयान आया है जिसमें ईरान के अरागची साफ कह रहे हैं। पत्रकार पूछता है कि आपको पता था कि आपको इजराइल कत्ल कर सकता है? उन्होंने कहा, हमें मालूम था, हमें बता दिया गया था, लेकिन वो भूल गए कि हम ईरानी हैं। हमारे टॉप लीडर अभी से नहीं, सालों साल इसी तरह से कत्ल किए गए, शहीद किए गए, लेकिन हम ईरानी हैं, डरने वाले नहीं हैं। हम मौत से नहीं डरते। हमारी दरसगाह करबला है। हजरात, ये हौसले शायद कहीं और ना दिखें। आज खुलासा हुआ कि हां, डर था मौत का, लेकिन सीने में कोई डर नहीं। खतरा था कि ईरान की डेलीगेशन पर हमला कर सकता है इजराइल, लेकिन ईरान डरा नहीं। आज इस वक्त जब करोड़ों लोग ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह शहीद सैयद अली खामनाई के जनाजे में हैं, तो रेड अलर्ट पर इस वक्त पूरी तरह से ईरान है। ईरान के अंदर कई सारी सिक्योरिटी फोर्सेस एक्टिव हैं। यहां तक कि इराक की फौज भी ईरान की सुरक्षा में लगी हुई है। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हुए बता दूं, ईरान के आर्म फोर्स लीडर्स जिनको कत्ल करने का ख्वाब इजराइल देखता है, ईरान के सुप्रीम लीडर को खराज अकीदत आपकी स्क्रीन पर देखिए कौन पेश कर रहा है। IRGC की ये वो तमाम कमांडर्स हैं, इन चेहरों को पहचान लीजिए, जिनको इजराइल दिनों जान से कत्ल करने की ख्वाहिश रखता है। बेखौफ ईरान की IRGC फौज खामनाई के सामने मौजूद है। इधर भारत की जो डेलीगेशन पहुंची है, उनकी भी ये 2 तस्वीरें आई हैं जो इस वक्त तेहरान में हैं, और साथ ही उनका ये वीडियो भी आया है कि जब वो एयरक्राफ्ट से उतरे हैं और उनका स्वागत किया गया है। इसके बाद अरब की एक कंट्री ओमान, तस्वीर आपके सामने, ओमान की डेलीगेशन भी तेहरान पहुंच चुकी है। ईरान के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया है। अब तुर्की के पॉलिटिकल नेता भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तुर्की के वाइस प्रेसिडेंट, तस्वीर आपके सामने है, तुर्की के वाइस प्रेसिडेंट खुद पहुंचे हैं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से मुलाकात हुई है और ईरान के विदेश मंत्री से भी मुलाकात हुई है। अब अगली तस्वीर देख लीजिए, ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट भी, जी हां, ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट भी पहुंच चुके हैं। रिसीव किया है उनको ईरान के राष्ट्रपति ने। तालिबान के विदेश मंत्री को मैंने दिखा दिया था कि वो ईरान पहुंचे हुए हैं। उनके बाद अब ये तस्वीर देखिए, ईरान के अंदर सिर्फ तालिबान के विदेश मंत्री नहीं, तालिबान के
प्रधानमंत्री और तालिबान की पूरी सरकार मौजूद है। पूरा तालिबान जिसके हाथ में है, वो पूरी टीम इस वक्त ईरान में, तेहरान में है और ईरान के राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की है। यह तमाचा है शिया सुन्नी के बीच नफरत फैलाने वाले सुअर के बच्चों के मुंह पर। शेयर कीजिएगा। ईरान के राष्ट्रपति ने पोस्ट किया है खामनाई की शहादत पर, कहा कि जो आजाद लोग हैं उनके सीनों में आज दुख है, तकलीफ है, लेकिन यह चैप्टर का अंत नहीं है, यह नए दौर की शुरुआत है। फिर से कह रहा हूं, माहौल बनाया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर के फ्यूनरल पर अटैक कर दिया जाए। सोचिए, जनाजों पर हमला करने वाली मानसिकता कौन है और उनको सपोर्ट करने वाले भारत में कौन है? यह किसी का नहीं है। रिपोर्ट देखिए, बल्कि रिपोर्ट क्या, सीधा पोस्ट देखिए। दानियल हानुका इजराइल का एक फौजी है, ओपनली एक्स पर लिख रहा है कि तो बताइए ईरान के ऊपर खामनाई के फ्यूनरल के दौरान हमला करने को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है। अब आप देखिए, कश्मीर के एक शिया मौलाना आगा सैयद, देख लीजिए, एबीपी न्यूज ने कंफर्म किया है, कश्मीरी धर्मगुरु आगा सैयद को खामनाई के अंतिम संस्कार में जाने से रोका गया है। आगा सैयद मूसवी तेहरान के लिए रवाना होने वाले थे। एयरपोर्ट पे जब वो पहुंचे हैं तो उनको जहाज में चढ़ने नहीं दिया गया है। इसकी जानकारी उनके बेटे ने खुद दी है और इनवाइट इनको आगा मूसवी को खुद ईरान ने किया था। सच सुनने, सच समझने और सच जानने के लिए रज़ाग्राफी हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।